बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हर रात जब आप सोने जाते हो तो आपको लगता है कि ये बस एक और दिन ख़त्म हुआ है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। हर रात आपकी ज़िंदगी का एक फ़ैसला करती है, आपके आने वाली सुबह कैसी होगी, आपकी किस्मत किस दिशा में जाएगी और आपके घर में बरकत आएगी या नहीं। आप दिन भर मेहनत करते हो, थक जाते हो, दुआ करते हो, लेकिन फिर भी दिल में एक खालीपन रहता है। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोगों की ज़िंदगी में सुकून होता है, उनके पास कम होता है, फिर भी वो खुश रहते हैं और कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद परेशान रहते हैं? इसका जवाब छुपा है आपकी रात में। जी हाँ, आपकी रात की आदतें ही आपकी ज़िंदगी का फ्यूचर लिखती है। अगर आपकी रात बिखरी हुई है, तो आपकी ज़िंदगी भी बिखरी हुई होगी। लेकिन अगर आपने अपनी रात को सँभाल लिया, तो यकीन मानो आपकी पूरी ज़िंदगी सँभल सकती है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 7 ऐसी आदतें, जो सिर्फ़ आपकी नींद नहीं सुधारेंगी, बल्कि आपकी किस्मत, आपकी सेहत और आपके रिस्क को भी बदल सकती है। ये सिर्फ़ मोटिवेशनल बातें नहीं हैं, ये वो आदतें हैं जो इस्लाम हमें सिखाता है और आज साइंस भी इनको सही मानता है। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिरी आदत आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। सोने से पहले सच्चे दिल से तौबा करना। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि दिन भर में हम क्या करते हैं। हम बातें करते हैं, काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन इन सब के बीच हमसे कितनी गलतियां हो जाती है। कभी हम किसी का दिल दुखा देते हैं, कभी गुस्से में गलत बोल देते हैं, कभी हम वो काम कर लेते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए और फिर हम इन सब बातों को इग्नोर करके सो जाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हर गुनाह दिल पर एक निशान छोड़ देता है और जब ये निशान बढ़ जाते हैं तो दिल भारी होने लगता है, दुआएं असर करना बंद कर देती हैं और ज़िंदगी में परेशानी बढ़ने लगती है। लेकिन अल्लाह पाक की रहमत देखो, उसने हमें एक बहुत आसान रास्ता दिया है, तौबा। जब आप रात को सोने से पहले सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, तो सिर्फ आपके गुनाह माफ़ नहीं होते, बल्कि आपका दिल भी साफ हो जाता है। आप हल्का महसूस करते हो, आपको सुकून मिलता है। एक छोटा सा वाक्य, या अल्लाह मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ़ कर दो। अगर आप हर रात की आदत बना लो, तो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी बदलने लगेगी, क्योंकि साफ दिल में ही बरकत आती है। सोने से पहले मोबाइल और बेकार चीज़ों से दूरी। आज की दुनिया में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? मोबाइल। हम कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, लेकिन सच ये है कि हम बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं। रात को सोने से पहले हम मोबाइल उठाते हैं और सोचते हैं बस 5 मिनट चलाएंगे, लेकिन वो 5 मिनट कब 1 घंटा बन जाता है, हमें पता ही नहीं लगता। हम सोशल मीडिया देखते रहते हैं, दूसरों की ज़िंदगी देखते रहते हैं और खुद को उनसे कंपेयर करते रहते हैं। का असर क्या होता है, यानी कि इसका असर आप पर क्या पड़ता है? इससे आपका दिमाग थक जाता है, आपकी नींद खराब हो जाती है, आप लेट सोते हो और सुबह उठ नहीं पाते। फिर आप कहते हो मेरी ज़िंदगी में एनर्जी नहीं है। इस्लाम हमें सादगी सिखाता है और डिसिप्लिन भी सिखाता है। अगर आप सिर्फ एक आदत बदल लो कि सोने से 30 मिनट पहले मोबाइल बंद कर दो, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। आप जल्दी सो पाओगे, आपका दिमाग शांत रहेगा और आपकी नींद गहरी होगी। ये छोटी छोटी आदतें बड़ी सक्सेस बनाती है। फिर आते हैं वुज़ू करके सोना। ये आदत बहुत सिंपल है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। जब आप वुज़ू करते हैं तो आप सिर्फ अपने शरीर को साफ नहीं करते, आप अपनी रूह को भी साफ करते हो। दिन भर की थकान, स्ट्रेस और नेगेटिविटी सब धीरे धीरे खत्म होने लगती है और जब आप वजू करके सोते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आपने अपने आप को एक प्रोटेक्शन में रख लिया हो। आपकी नींद ज़्यादा पीसफुल हो जाती है। और दोस्तों, आज साइंस भी कहता है कि सोने से पहले पानी से हाथ पैर धोना बॉडी को रिलैक्स करता है, लेकिन इस्लाम ने हमें ये आदत सदियों पहले सिखा दी थी। अगर आप ये आदत अपना लो, तो आप खुद फर्क महसूस करोगे।
सोने से पहले दुआ और आयतें पढ़ना। आजकल बहुत लोग कहते हैं हमें डर लगता है, हम एंशियस रहते हैं, हमें सुकून नहीं मिलता। लेकिन वो एक बहुत सिंपल चीज़ भूल जाते हैं, अल्लाह को याद करना। जब आप सोने से पहले कुछ खास आयतें और दुआ पढ़ते हो तो खुद को एक प्रोटेक्शन में डाल देते हो। आपका दिल शांत हो जाता है, आपका डर खत्म हो जाता है, आप सुकून के साथ सोते हो। और जब आप सुकून के साथ सोते हो तो आपकी सुबह भी सुकून के साथ होती है। ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, ये एक पावरफुल हैबिट है जो आपकी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को भी इम्प्रूव करती है। अगले दिन की प्लानिंग करना। बहुत लोग दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके पास सही डायरेक्शन नहीं होता। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको कल करना क्या है तो आप अपना समय सिर्फ और सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट निकालो और सोचो कल आपको कौन कौन से काम करने हैं। क्योंकि जब आप प्लानिंग करके सोते हो तो आपका दिमाग क्लियर रहता है। आप सुबह उठकर कंफ्यूज्ड फील नहीं करते, आप सीधा अपने काम पर लग जाते हो। यही आदत आपको एवरेज लोगों से अलग बना सकती है। दिल साफ करके सोना यानी कि माफ करना सीखो। सबसे बड़ी बीमारी क्या है? नफरत। हम किसी की बात दिल पर ले लेते हैं और उसे पकड़कर बैठ जाते हैं। दिन बीत जाते हैं लेकिन हम उसे छोड़ते नहीं और फिर उसी गुस्से और नफरत के साथ सो जाते हैं। यही चीज आपकी नींद खराब करती है और आपकी मेंटल हेल्थ को भी खराब करती है और हाँ, आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी भी भर देती है। लेकिन जब आप किसी को माफ कर देते हो तो सबसे ज्यादा फायदा ही आपको होता है। आपका दिल हल्का हो जाता है और आपको सुकून भी मिलता है और सबसे बड़ी बात, अल्लाह भी आपको माफ करता है। अगर आप हर रात ये फैसला कर लो कि मैं किसी से नफरत लेकर नहीं सोऊंगा या सोऊंगी तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सही समय पर सोना। आज की सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या है? लेट नाइट जागना। लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते। आप रात को देर रात तक जागते हो, मोबाइल चलाते हो, फिर सुबह लेट उठते हो और पूरा दिन खराब जाता है। अगर आप सिर्फ ये एक आदत बदल लो कि आप जल्दी सो जाओ तो आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है। आपकी बॉडी हील होती है, आपका माइंड फ्रेश होता है और आपकी एनर्जी बढ़ती है। और जब आपकी एनर्जी बढ़ती है तो आपका काम भी बेहतर होता है। दोस्तों सोचो, अगर आप आज से ही ये 7 आदतें शुरू कर दो तो क्या होगा? आपका दिल सुकून में रहेगा, आपकी नींद गहरी होगी, आपकी सेहत सुधरेगी और आपके घर में बरकत आएगी। क्योंकि बरकत सिर्फ मेहनत से नहीं आती, बरकत सही आदतों से आती है। आज फैसला करो कि आप अपनी रात को बदलोगे, क्योंकि जिसने अपनी रात बदल ली उसने अपनी पूरी जिंदगी को बदल ली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।